हेलो दोस्तों, सडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आपकी स्टडी, आपका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। और आइए दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था जीन प्याजे पे और आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वह पहली अवस्था कौन सी है दोस्तों? इंद्रियों द्वारा सीखना। बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत जब आता है, तो वह किससे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा हंसता है, रोता है, उसे भूख लगती है, उसे नींद आती है, वो सोता है। वो जो भी क्रिया करता है वो सब इंद्रियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? इसके ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों कोई भी अवस्था रातों रात एकदम स्टार्ट नहीं हो जाती है, रातों रात शुरू नहीं होती है। हर अवस्था के लक्षण उससे पहले वाली अवस्था में ही दिखाई देने लगते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, संतुलनीकरण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि में घटित होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होती है। जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी होती है और इसका नेक्स्ट है, हाँ, और 2 से 7 वर्ष आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्ययात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? इसके ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों। बच्चों की अधिकात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व वेदों की स्वीकृति, बी खोजपूर्ण, सी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निर्णय योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो विचारों की विलोमीयता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, संरक्षण भी हो जाता है और क्रमबद्धता, अंकों का प्रत्यय, मतलब गणितीय संक्रियाएं भी आ जाती हैं दोस्तों। और बस मानसिक द्वंद्व जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन है इसके स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन और परिपक्व प्रखंडन। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि स्कीमा क्या है फ्रेंड्स, आपको इससे संबंधित हमने कल चर्चा की थी कि स्कीमा वह स्थान है
जहाँ पे बच्चा अपनी जानकारियों को स्टोर करता है, एक क्रमबद्ध तरीके से स्टोर करता है, वह स्कीमा कहलाता है, या इस पियाजे ने उसको स्कीमा का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक, तो 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक आता है आपका मूर्त 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, क्योंकि मूल संक्रियात्मक तो 7 से 11 वर्ष का होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जीन पियाजे द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, इसका ऑप्शन ए दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना, ऑप्शन बी वन्य जीव एवं वनों का संरक्षण, और ऑप्शन सी कुछ भौतिक गुणधर्म वही करते हैं जो चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो यही सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है इसका। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? मतलब है कि कौन सी अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है और नैतिक चिंतन भी आ जाता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी कहलाती है? औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था तक बच्चा पहुंचते पहुंचते तार्किक चिंतन भी करने लगता है और अमूर्त अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। जो चीज उसे दिखती नहीं है उसके बारे में भी वो कल्पना कर सकता है और उससे उसको डिफाइन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे को देख लेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो जीन पियाजे ऑप्शन इसका बी, यहाँ पे बी होना चाहिए था दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका बी राइट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जा सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है इसके समायोजन, समावेशन, स्कीमा और प्रत्यक्षीकरण। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, समावेशन। समावेशन ही ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको देख आगे बढ़ेंगे। समावेशन को कल हमने बहुत ही विस्तार से समझाया था कि पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी को सम्मिलित कर लिया जाए और बिना किसी विरोध के, तो उसको समावेशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए पियाजे मुख्यतः जाने जाते हैं? तो वह क्षेत्र है कौन सा? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक के क्षेत्र में जीन पियाजे को जाना जाता है और सामाजिक विकास में वाइगोस्की को जाना जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के क्रम निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक काल, मूल संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। और ऑप्शन बी है संवेगात्मक संवेदनात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूल संक्रियात्मक काल, औपचारिक संवेदनात्मक काल। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि पहले संवेदी पूरक अवस्था आएगी, फिर वो पूर्व संक्रियात्मक काल आएगा, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल आएगा और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक काल आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से, मतलब इसको दो प्रकार से इसको देखेंगे कि पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है और प्रकार के बजाय। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों कि आकार में भिन्न होता है प्रकार के बजाय। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के
5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तावित किए हैं पियाजे ने। ऑप्शन बी है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर चलता रहता है। ये भी गलत है। निरंतर चलता तो है लेकिन इस तरीके से नहीं चलता है जैसे इसमें बताया गया है। कुछ नेक्स्ट ऑप्शन है सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि यह चरण स्थिर है। ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। एक भी चरण रिपीट नहीं होता है दोस्तों, एकदम सही क्रम में स्थिर तरीके से चारों चरणों को क्रम से रखा गया है और क्रम से ही चलते हैं वो। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है? ऑप्शन देख लेंगे इसके। ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्वलन और भाषा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे तथा वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के रूप में करेंगे। इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है कि जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, स्वार्थी भाषा कहते हैं और वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा के रूप में मानते हैं। तो आगे देखेंगे। ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो को सुना, समझा। और अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुछ गलतियां अगर होती हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।